7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेसन हमने पूरा कर लिया है। आज हम आपके वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य देखेंगे। आपको आपकी वर्कबुक निकालनी है, पेज नंबर 31। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। प्रश्न 1 है, गुजरात कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सूरत में, बी बड़ौदा में, सी गांधीनगर में, डी अहमदाबाद में। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। तो सही ऑप्शन डी सामने बुक्स में आपको लिखना है। प्रश्न 2 है, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की थी? तो हमने लेसन में देखा था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज में बीएससी की पढ़ाई वहाँ पास की थी। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार से लेसन के आधार पर आपको सही ऑप्शन चुन के यह प्रश्न पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, उचित शब्द चुन के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला विधान है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य, तो आपको नीचे वाक्यांश दिए गए हैं। अब लेसन के आधार पर आपको सही वाक्यांश चुनना है। तो लेसन में हमने देखा था कि उन्होंने अहमदाबाद में प्रयोगशाला की भी स्थापना की और साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। तो इस हिसाब से आपको सही ऑप्शन क चुनकर पूरा वाक्य फिर से पूर्ण करना है। तो बाकी के विधान की पूर्ति भी आपको लेसन में से ही सही विधान चुनकर पूर्ण करने हैं। पेज नंबर 32 पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न है पहला, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो हमने देखा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में यह कहा था कि वह बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। तो आपको ये प्रश्न इसमें इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 2 है, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो लेसन में हमने देखा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। तो इसी प्रकार से लेसन में से ही आपको एक एक वाक्य के उत्तर ढूंढ के लिखने हैं। पेज नंबर 33 वर्कबुक में पेज नंबर 33 पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो लेसन में हमने देखा था कि विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। फिर उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की भी आधारशिला रखी थी और उन्हीं के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आपको ये 3-4 वाक्यों में प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न 2 है, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद
डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? तो हमने लेसन में देखा कि डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह का डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी ही सेवा की। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर लिखकर ये प्रश्न नंबर 5 पूर्ण करना है। पेज नंबर 34 पर प्रश्न नंबर 6, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित शब्द में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो इस प्रश्न में आपको कोष्ठक में अलग अलग शब्द दिए गए हैं। ये सभी शब्द लेसन पर से ही आधारित है। तो आपको उसमें से क्रम में लिखकर उसका वाक्य बनाना है। जैसा कि भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। अब ये सभी शब्द अलग अलग दिए गए हैं, आपको क्रम में लिखकर वाक्य पूरा करना है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो वचन परिवर्तन हम आगे सीख ही चुके हैं। तो लड़का, तो उसका वचन परिवर्तन होगा लड़की। किताब, तो किताबें। एक वचन है तो वो उसका हो जाएगा किताबें। इस प्रकार से आपको वचन परिवर्तन करना है बाकी के शब्दों का। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। आपको वाक्य दिए गए हैं, रेखांकित शब्द जो है उसमें से आपको सर्वनाम ढूंढ के लिखने हैं। सर्वनाम हम आगे व्याकरण के टॉपिक में भी सीख चुके हैं। तो उसी के आधार पर आपको प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी लिख के पूर्ण करना है। प्रवृत्तियाँ हम देख लेते हैं। पहली है, किन्हीं 4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए और किसी एक वैज्ञानिक के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो वैज्ञानिक जैसे कि सर जगदीश चंद्र बोस है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा। अब इनमें से किसी एक के बारे में आप 8-10 वाक्य लिख सकते हैं। दूसरी प्रवृत्तियां हैं कि किसी एक भारतीय वैज्ञानिक के बारे में 15-20 वाक्य में अपने सहपाठियों के समक्ष बोलिए। और तीसरी प्रवृत्ति है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार किन्हें प्रदान किए जाते हैं। इन 3 प्रवृत्तियों में से दूसरी जो प्रवृत्तियां हैं कि सहपाठियों के समक्ष बोलिए, तो अभी आप कक्षा में नहीं हैं, पर पहली जो प्रवृत्ति है कि किसी एक वैज्ञानिक के बारे में आपको लिखना है, तो उसी में यह आ जाएगी। और जो तीसरी है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार किन्हें प्रदान किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि यह जो पुरस्कार होता है उसकी शुरुआत भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ ने 1997-98 में की थी। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और यह प्रति 2 वर्ष बाद दिया जाता है। पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के वार्षिक सत्र के उद्घाटन समारोह में दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश धवन के कस्तूरी रंगन जी, माधवन नायर और के राधाकृष्ण को दिया जा चुका है। तो आपको इनमें से किसी एक प्रवृत्तियाँ करके यह पूर्ण करना है। तो हमारा लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्वाध्याय कार्य पूर्ण होता है। आपको आपके वर्कबुक में यह पूर्ण करना है।